आज आप लोग को इंजीनियरिंग ड्राइंग का बेसिक थ्योरी बताने जा रहे हैं। ऐसे तो इंजीनियरिंग ड्राइंग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए बेसिक ज़रूरी है, क्योंकि अगर बेसिक थ्योरी अगर सही से जानकारी है तभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आसान से बन जाता है। ठीक है। सभी ट्रेड के लिए है, ऑल ट्रेड इंजीनियरिंग ड्राइंग ITI में जितने भी ट्रेड है सभी ट्रेड के लिए है। इलेक्ट्रीशियन रहे, फिटर रहे, डीजल मैकेनिक रहे, कोई भी ट्रेड रहे, सभी ट्रेड के लिए है, क्योंकि बेसिक बताने जा रहे हैं। अब इसके बाद अगले वीडियो में फिर हम नेक्स्ट डे बताएंगे, तो प्रैक्टिकल हम बताएंगे। आज हम बताने जा रहे हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग, बीच बीच में सब चीज़ का बताते जाएंगे। चलिए अब हम जानते हैं कि इंजीनियरिंग ड्राइंग जो बनाया जाता है, ड्राइंग में रेखाएं का प्रयोग यानी कि लाइनें पर ड्राइंग डिपेंडेंट है। अगर जो भी हमको ड्राइंग बनाना है, किसी चीज का हमको ड्रा करना है, तो लाइन मेन लाइन है, लाइन के ड्रा से ही ड्राइंग बनता है। तो आज हम बताने जा रहे हैं रेखाएं के बारे में। देखिए रेखाएं, लाइन। देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए हमको रेखाओं से मदद किया जाता है। बिना रेखा के कोई ऑब्जेक्ट तैयार नहीं होगा। चाहे किसी चीज का डायग्राम बनाना हो, मकान का बनाना हो, ब्रिज का बनाना हो, रोड का बनाना हो, या कहीं अगर बड़ा कार्यशाला बना रहे हैं तो उसका, या कोई चीज बिना कंस्ट्रक्शन का नहीं तैयार होता है। तो कंस्ट्रक्शन, अगर कोई भी इंजीनियर अगर कोई चीज का कंस्ट्रक्शन तैयार करता है तो उसके लिए लाइन का जरूरी पड़ता है। तो लाइन है जो अलग अलग होता है, लाइन अलग अलग होता है, सब लाइन का अलग अलग प्रयोग किया जाता है। देखिए आप बताते हैं सबसे पहले ऑब्जेक्ट लाइन। देखिए ऑब्जेक्ट लाइन ये है, ये उसका साइज लिखा हुआ है 0.3 साइज होता है। ये ऑब्जेक्ट लाइन किससे कहते हैं? जिससे कोई वस्तु को हम बनाते हैं, जिससे किसी वस्तु कोई भी ड्राइंग हम बनाते हैं तो इसी रेखा के हम मदद से बनाते हैं। उससे जो कोई भी वस्तु है उसका हम बनाएं तो जो उसका बाहरी रेखा यानी कि आउटलाइन हुआ, सबसे किनारा हुआ, उसी को हम ऑब्जेक्ट लाइन कहते हैं। ऑब्जेक्ट लाइन से ही ड्राइंग तैयार होता है। देखिए इसकी मोटाई कितना होता है? 0.3, यही थोड़ा मोटी होती है लाइन। इसको बाहरी रेखा भी कहते हैं। आपको पूछेगा क्वेश्चन, अगर ऑब्जेक्टिव का आएगा तो इस प्रकार पूछेगा कि किसी ऑब्जेक्ट में आउटलाइन किससे कहते हैं, आउटलाइन की मोटाई क्या होता है? तो ये होता है, या ये रेखा खींच देगा, बोलेगा कि 4 गो ऑप्शन दे देगा, ऑब्जेक्ट लाइन, कंस्ट्रक्शन लाइन, हिडन लाइन। तो आपको इसको में पहचान करना पड़ेगा कि कौन है इसको में ऑब्जेक्ट लाइन। जिससे ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट का बाहरी भाग होता है उसी को हम ऑब्जेक्ट लाइन बोलते हैं। ठीक है, सभी लोग समझ गए होंगे। अब देखिए है कंस्ट्रक्शन लाइन। अगर कोई भी ड्राइंग को हम देखे हैं कि कोई भी अगर मान लीजिए पेंटर वगैरह भी अगर किसी चीज का अगर तस्वीर बनाता है तो देखते हैं कि पहले उसका कंस्ट्रक्शन तैयार करता है। कंस्ट्रक्शन तैयार करने के बाद उस पर मोटी लाइन यानी ऑब्जेक्ट लाइन उस पर चलाता है। ऑब्जेक्ट लाइन जब मोटी खिंचाता है तो कंस्ट्रक्शन लाइन क्या होता है? ढक जाता है, नहीं दिखता है। देखते हैं कहीं भी अगर बनाता है तो पहले कंस्ट्रक्शन लाइन बनाया जाता है। एक हल्की कंस्ट्रक्शन लाइन हल्की होता है। देखिए यहाँ भी उसका साइज कितना दिए हुए है 0.1। ये कंस्ट्रक्शन लाइन पतली लाइन होता है। ये देखिए शॉर्ट ब्रेक लाइन है। शॉर्ट ब्रेक लाइन हम मतलब किसी वस्तु को अगर ब्रेक हमको दिखाना है, अगर मान लीजिए कहीं अगर हम प्रयोग कर रहे हैं ड्राइंग, अगर बड़ी लाइन है जहां हम उतना लाइन खींचने पर मेरा स्पेस नहीं है ड्राइंग शीट में, तो वो उस जगह पर हम ये शॉर्ट ब्रेक लाइन को हम इंडिकेट करते हैं। क्योंकि ये लाइन अगर शॉर्ट ब्रेक लाइन इंडिकेट किया हुआ है तो वो समझ जाता है लोग कि ये लाइन और आगे जाता, लेकिन यहाँ पर ये लाइन द्वारा ये ब्रेक दिखाया गया है। इसकी मोटाई कितना होता है? 0.2। फिर आगे देखते हैं हिडन लाइन। देखिए हिडन लाइन होता है जो 3.1 या 3.2 में लाइनिंग खींचा जाता है। देखिए ये जो डॉट 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 है तो 3.1, फिर 3.1 वो खिंचाएगा, फिर 2 खिंचाएगा, फिर 3 खिंचाएगा, फिर 2 खिंचाएगा mm में। इस तरह की खिंचाता है। अब बताइए हिडन लाइन का प्रयोग कहाँ किया जाता है? हिडन लाइन का प्रयोग किया जाता है जहां पे अगर मान लीजिए कि कोई वस्तु है छुप रहा है, नहीं दिख रहा है, तो उस जगह पर हम हिडन लाइन का प्रयोग करेंगे। इसको कहीं भी कोई ऑब्जेक्ट में इसको कहा जाता है कि छुपी हुई भाग को दिखाने के लिए हम हिडन लाइन का प्रयोग करते हैं। हिडन इसको डॉटेड लाइन भी कहा जाता है। इसका मोटाई कितना होता है? 0.3।
अब देखिए आगे है सेंटर लाइन। देखिए ये जो है लाइन सेंटर लाइन, देख रहे होंगे कि एक लंबी लाइन खींचा हुआ, फिर खाली है, फिर एक पॉइंट टाइप का दिया हुआ। इसी प्रकार है तो ये जो होता है 5:1 में रेखा खींचा जाता है। 5:1 में खींचा जाता है, यानी कि बड़ा वाला जो लंबी लाइन है वो 5 mm लिया जाता है, छोटा वाला जो है 1 mm लिया जाता है। गैप जो है खाली वो 1 mm रखा जाता है। सेंटर लाइन का हो गया, देखिए साइज क्या हुआ 0.2 है। सेंटर लाइन का हम प्रयोग करते हैं किसी भी वस्तु को मध्य भाग यानी बीच वाले भाग को हम दर्शाने के लिए सेंटर लाइन का प्रयोग करते हैं। कोई भी वस्तु है अगर उसको बीचे बीच भाग को अगर दिखाना है तो हम सेंटर लाइन का प्रयोग करेंगे, यही लाइन का हम प्रयोग करते हैं 5:1 में। देखिए कभी कभी पूछता है कि सेंटर लाइन का अनुपात क्या होता है, तो बोलिएगा 5:1 होता है। अब देखिए आगे कटिंग प्लान लाइन। कटिंग प्लान लाइन है जो सेंटर लाइन जैसा होता है वैसा ही होता है। इसको दोनों किनारों पर एरो हेड से इंडिकेट किया रहता है। बस जैसा इतना होता है, यही अंतर सिर्फ ये है कि इसको में 5:1 दिया हो रहता है, इसको में नहीं दिया हो रहता है। इसको में रहता है 6:4 हो गया, 5 हो गया, एक बड़ा फिर उससे कुछ छोटा, एक बड़ा फिर उससे कुछ छोटा, इस तरह से ही खींचा जाता है। इसका भी मोटाई क्या होता है 0:2 होता है। और देखिए फिर लॉन्ग ब्रेक लाइन। देखिए लॉन्ग ब्रेक लाइन, इसको एक लंबी रेखा खींचा जाता है, उसके बाद जेड अंग्रेजी के बड़े जेड अक्षर की आकृति से इंडिकेट किया जाता है। ये लंबी रेखा को दर्शाने के लिए, अगर मान लो बहुत लंबी रेखा है तो उस जब हम नहीं खींच सकते हैं तो ये क्या होता है कि बड़ा लाइन को हम छोटा लाइन में हम दिखा सकते हैं, क्योंकि देखिए इस बीच में स्प्रिंग टाइप पे बना हुआ है जेड तरह के। इसी तरह से हम लॉन्ग ब्रेक लाइन का प्रयोग करते हैं। ये है डायमेंशन लाइन। देखिए डायमेंशन लाइन, इसका मोटाई हो गया 0:2। इसका डायमेंशन दोनों तरफ एरो हेड बना हुआ है। एरो हेड के बीच में जो हम लाइनिंग खींचे हैं उसको कंस्ट्रक्शन लाइन बोला जाता है। और एरो हेड का अनुपात 3:1 होता है। ये डायमेंशन लाइन का हम प्रयोग करते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट हम बनाए हैं तो उसमें माप दिखाना हो। देखिए कोई चीज हम बना रहे हैं, किसी चीज का कंस्ट्रक्शन, तो अगर माप के जरूरी हो, माप यानी डायमेंशन मीन्स होता है बीमा रेखा। अगर माप हमको लिखना हो, मान लीजिए कि 100 mm है, 150 mm है, 200 mm है, अगर हमको वहाँ जहाँ भी माप दिखाना है तो ऐसे हम माप हम दिखाएंगे। पहले कंस्ट्रक्शन लाइन खींचेंगे। देखिए कंस्ट्रक्शन लाइन ये है, कंस्ट्रक्शन लाइन खींचेंगे, फिर दोनों तरफ एरो हेड बना देंगे यानी कि तीर का निशान बना देंगे। और उसके बाद यहाँ जो भी माप है यहाँ हम लिखेंगे। मान लीजिए हमको 70 mm लिखना है तो यहाँ 70 करके mm ऐसे करके लिखेंगे, यानी कि 70 mm ही कोई भी ऑब्जेक्ट का ही माप दर्शा रहा है। इसको होता है साइज 0:, नहीं साइज इसका होता है 0.2 होता है। ठीक है, समझ गए होंगे डायमेंशन लाइन का कहाँ प्रयोग किया जाता है। डायमेंशन लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी चीज का साइज हमको दिखाना है तो डायमेंशन लाइन से ही हम दिखाते हैं। एरो हेड ये दोनों किनारों पर बना हुआ है। एरो हेड का अनुपात होता है 3:1, यानी कि यहाँ से यहाँ जो ऊपर जो हाइट हो गया वो 3 हो गया, ये जो नोकीला पॉइंट है तीर का वो हो गया 1 mm, यानी कि 3:1 होता है। अब देखिए यहाँ सेक्शन लाइन। सेक्शन लाइन ये होता है, इस तरीके से लाइनिंग ही खींचा जाता है। ये होता है कि कोई भी वस्तु है अगर उसको 2 भागों में हम बांटे तो जो कटिंग आया बीच में, तो कटिंग भाग को दिखाने के लिए हम सेक्शन लाइन का प्रयोग करते हैं। अब देखिए आगे है कुछ रूढ़ियां हैं। कुछ रूढ़ियां के बारे में जानकारी है, जिसमें सिंबल है सब चीज का, स्टील का, कास्ट आयरन का। ये बहुत ही भी इम्पोर्टेंट है, ये फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों के लिए है। ऐसा रूढ़ी दे देगा, अब पूछेगा ये किसका रूढ़ी है, ऐसा दे देगा, पूछेगा ये किसका है, जिंक के है कि अर्थ के है कि वाटर के है कि ब्रिक्स का है। मतलब ये सभी जितना इस तरह के सिंबल है रूढ़ियां का, सब तरह के हम दिए हैं। अब एक चीज और है, ये बताने से पहले थोड़ा सा ब्रेक हम ले रहे हैं। जो भी मेरा चैनल को देख रहे हैं लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। हम बार बार ये बोल रहे हैं कि आप लोग सब्सक्राइब की है, जितना ग्रुप में है उतना सब्सक्राइब नहीं आ रहा है। तो आप लोग अगर वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि कोई भी हम अगर वीडियो डालते हैं तो आपके पास उसका लिंक पहुँच जाएगा आसानी से, और पता भी चल जाएगा कि ये चीज़ का आज वीडियो डलाया है।
ठीक है, अब बताने जा रहे हैं रूढ़ियाँ। देखिए ये है मेटल, स्टील हो गया, कास्ट आयरन हो गया, कॉपर हो गया, ये सब का क्या है, ये सिंबल है, समझे। जैसे में हम अगले वीडियो में हम बताए थे सिंबल में बल्ब का, एसी का, डीसी का, फ्यूज का, पंखा का, तो इसी प्रकार इसको में कुछ रूढ़ियाँ इस प्रकार है मेटल का। देखिए स्टील का कास्ट आयरन, कॉपर, एलॉय तथा ब्रास, ब्राउन, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम एलॉय, इस सब का ये सिंबल है। ये अगर ऐसा सिंबल देगा तो आप समझिएगा कि इसका है, एल्युमिनियम का है, कॉपर का है, आयरन का है। फिर देखिए जस्ता, जिंक, टीन, व्हाइट मेटल इत्यादि, ये सब देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों में हम लिख दिए हैं कि ये क्वेश्चन दोनों में ही आता है। देखिए लेड हो गया, जिंक हो गया, टीन हो गया, व्हाइट मेटल, ये सब का सिंबल कौन है, ए है। इस तरीके से सिंबल है कि एक ऐसे क्रॉसिंग लाइन है, फिर एक ऊपर से दूसरे क्रॉसिंग लाइन है। फिर देखिए पैकिंग एंड इंसुलेटिंग मटेरियल, ग्लास हो गया, पोर्सलिन हो गया, स्टोन वेव हो गया, मार्बल हो गया, स्लेट हो गया, ये सब क्या है, पैकिंग के लिए जो हम सिंबल यूज करते हैं, बनाते हैं, उस सब का ये मटेरियल का ये सिंबल है। फिर देखिए लकड़ी हो गया, प्लाईवुड हो गया, इस सब का, मान लीजिए कि लकड़ी का अगर हम काटते हैं तो उसका आकृति बनता है, देखते होंगे कि इस तरीके से कटने के बाद आकृति बनता है, तो उस आकृति को हम दर्शाने के लिए ये हम प्लाईवुड हो गया, ये सब का हम ये आकृति बनाते हैं। फिर है पृथ्वी, चट्टान आदि, अर्थ, रबर, ये सब का हम इस तरह की आकृति रहेगा, पूछेगा ये आकृति दे देगा, पूछेगा कि किसका आकृति है, वुड का है, रबर का है, या लेड का है, वाटर के है, तो ये आप लोग अर्थ और रबर का ये है ये आकृति। फिर है वाटर है, ऑयल है, पेट्रोल है, केरोसिन है, ये सब का सिंबल ये होता है। इस तरह के इसका रूढ़ियां है, सबका रूढ़ियां दिया हुआ है, इसको सिंबल ही कहते हैं। देखिए इसका ई है हो गया। फिर है ईंट पर कार्य करने वाली मशीनरी, कंक्रीट, फायर ब्रिक, इस सब इत्यादि का ये देखिए ये सिंबल हो गया। ठीक है, इसका ये सिंबल हो गया। अब आप लोग को अगले वीडियो में हम बताएं कि प्रैक्टिकल हम बताएंगे इलेक्ट्रीशियन का, क्योंकि हम फिटर का क्लास नहीं लेते हैं, फिटर का कोई और लेते हैं, लेकिन हम इलेक्ट्रीशियन का आपको स्टेप बाय स्टेप सारा प्रैक्टिकल बताएंगे। अभी देखिए वायरिंग में कैसे वायर ज्वाइंट होता है उसको बारे में हम बता चुके हैं। उसके बाद फिर हम ये बताएंगे। अगर आपको वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। एक बार सब देख लीजिए सिंबल अच्छी तरीके से, और उसके बाद इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। अगले वीडियो में फिर से हम बता रहे हैं कि बताने जा रहे हैं आप लोग का प्रैक्टिकली वायर ज्वाइंट जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद बोर्ड कैसे बनता है, बोर्ड के बारे में बताएंगे। बोर्ड के बारे में बताने के बाद फिर है आप लोग को है जो पंखा बाइंडिंग, ये सब के बारे में बताएंगे।